ज्योत को स्थापित करने के साथ हमको अपने घर की पवित्रता, अपना अनुशासन, अपने जो तामसिक पदार्थ उनसे दूर रहना चाहिए, घर के अंदर सुख शांति बना के रखनी चाहिए और साथ में बड़ों का आदर सत्कार और मान भी इसमें अति आवश्यक है। इसके अंदर जो हमारे जो 9 नवरात्रे होते हैं, 9 देवियों के जो स्वरूप है उनकी जो पूजन पाठ होता है, उसमें प्रथम दिन होता है शैलपुत्री जी का, दूसरा होता है ब्रह्मचारिणी जी का, तीसरा होता है चंद्रघंटा जी का, और चौथा होता है कुष्मांडा जी का, और पांचवा होता है स्कंद माता जी का, और छठवां होता है कात्यायनी माता जी का। कात्यायनी माता जी के बारे में एक बात है, जैसे कई कन्याओं की शादी में विलंब होता है तो इनकी साधना आराधना पूजा करने से कात्यायनी माता का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। 7वें नंबर पे आती है माता कालरात्रि। कालरात्रि जो है वो बुराइयों को नष्ट करती है। और 8वें नंबर पे महागौरी, जिसको हम अष्टमी भी कहते हैं, महागौरी अष्टमी भी कहते हैं। और 9वें पे आती है माता सिद्धिदात्री। तो एक ही दिन 2 नवरात्रे होने से वो मान्य होंगे, क्योंकि एक तो चतुर्थी तिथि का क्षय होता है। और दूसरी बात इसमें एक और आती है, वो ये आती है कि मान लो कि जैसे कलश स्थापना करने की एक सिंपल सी एक विधि होती है। सबसे पहली बात है कि सनातन हमारा जो हिंदू धर्म है, इसके अंदर आस्था बहुत बलवान है, इसके अंदर आस्था होनी बहुत जरूरी है। जो कलश स्थापित करते हैं, एक बाजोट लेके, एक पटड़ा लेके, उसके ऊपर लाल वस्त्र रख के कलश स्थापित करके, उसके ऊपर नारियल रख के, कलावा बांध के, उसके अंदर 2 लौंग, 2 इलायची और अपनी इच्छा अनुसार उसमें सिक्का रख के, गंगा जल उसमें डाल के, तो ये हमको कलश स्थापित करना चाहिए। और इस नवरात्रों के अंदर हमारे को जैसे दुर्गा सप्तशती जी का पाठ है, वो दुर्गा सप्तशती जी का पाठ नारियल की स्थापना करके, माता जी की चुनरी लगा के और कलावा बांध के और तिलक लगा के दुर्गा सप्तशती का पाठ हमारे को करना चाहिए। अगर समय के अभाव में दुर्गा सप्तशती का पाठ आप नहीं कर सकते तो बहुत आसान मंत्र है, ओम दुम दुर्गाए नमः। मंत्र में एक बार उच्चारण कर देता हूँ, ओम दुम दुर्गाए नमः। इस मंत्र का उच्चारण करने से भी उतना ही लाभ मिलेगा। और अब हम बात करते हैं आपके समाज के लिए एक बहुत हित की बात मैं कहना चाहूँगा कि जैसे हम कन्या पूजन करते हैं, कन्याओं को भोजन करवाते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ नवरात्रे के अंदर अपनी समर्था अनुसार हमारे को कुछ धन निकाल के रखना चाहिए कि जो हमारे को गरीब कन्याओं के विवाह शादी के अंदर खर्च करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति प्रभु कृपा से धन उसके पास है, किसी गरीब कन्या की शिक्षा का भार भी वो अपने ऊपर ले सकता है। ये बहुत ही अच्छा कार्य है। जो मानव जीवन है हमें मिला है, ये धर्म कर्म के लिए ही मिला है। साधना, आराधना, पूजा पाठ, जप तप एवं दान धर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। अब हम बात करते हैं अनाथालय में जैसे कुछ बच्चे होते हैं, तो मैं ये करबद्ध निवेदन करता हूँ सभी से कि अनाथालय के अंदर जाके उन बच्चों के चेहरों पर खुशी लाएं, उन कन्याओं को वस्त्र भेंट करें, उन कन्याओं का पूजन करें, और जो भी अपनी सामर्थ्यानुसार अगर आप उनको खिलौने भेंट कर सकते हो तो वो खिलौने भी आप अवश्य भेंट करें। शास्त्रों में माँ दुर्गा के 9 रूपों का व्याख्यान है। नवरात्र के दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से विशेष पुण्य मिलता है। मान्यता है कि माँ दुर्गा अपने भक्तों की हर कष्ट हर लेती है। इसमें जैसे हमने आपको अभी बताया कि जैसे मुहूर्त हमने आपको बता दिया कि उस दिन आपने घट स्थापना कर दी, दीप प्रज्वलित कर दिया, उसके बाद फिर जैसे महामाई के जो जागरण है, जो चौकियां हैं वो रात भर चलती हैं। उसका माता नवरात्रों के अंदर तो माता दुर्गा की साधना आराधना करने का एक बार मुहूर्त जो पहले नवरात्रे पे आ गया, उसके बाद 9 के 9 दिन माता की शक्ति पूर्ण रूप से जागृत रहती है। माता आशीर्वाद प्रदान करने समय पधारते हैं। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे भारतवर्ष में माता दुर्गा की जो है, हमने देखा बड़ी बड़ी मूर्ति, जैसे कैलकाटा वगैरह में बहुत माता दुर्गा की मूर्तियाँ बड़ी बड़ी वहाँ पे सजाई जाती है, पंडाल लगते हैं, बहुत भीड़